Assalamu alaikum guys, you are watching the channel Dr. Mubin Smokers. My name is Dr. Mubin Ansari. काइंडली आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। आज इन्फेक्शंस ऑफ द टीथ एंड बोन ओपी का तीसरा चैप्टर है, ओरल पैथो का 3rd ईयर। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले डेंटल केरीज का आपको पता होना, वैसे तो पता ही होगा लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन ये पढ़ लेता है बंदा, ठीक है। बैक्टीरिया जो एक्यूमुलेट कर जाते हैं एनामल सरफेस पे, जहाँ पे वो एसिडिक बन जाते हैं और प्रोटियोलिटिक प्रोडक्ट्स वहाँ पे आ जाती हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करती हैं, एसिड बनता है, देन केरियस हो जाता है वहाँ पे। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है फैक्टर्स, ये जस्ट रीड कर लें, इसका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। क्लिनिकल टाइप्स इसकी जो आ गई ना, वो क्लिनिकल टाइप पिट एंड फिशर, स्मूथ सरफेस केरीज, सीमेंटल एंड रिकरेंट केरीज, ठीक है, ये हो गई। पिट एंड फिशर केरीज इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? क्लूजर सरफेस ऑफ द प्रीमोलर लिंगुअल सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, इंसाइजर्स। स्मूथ सरफेस केरीज जो होती हैं लेस कॉमन होती हैं और ये इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज पर होती हैं, ठीक है। और फिर ये देख लीजिए, आप जब रीड करेंगे आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे आगे। ये पॉइंट्स में हर चीज़ नहीं आपको बताऊंगा, आप खुद से देख के मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इसमें से। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ये फिर लिखी हुई वही नेम्स जो मैंने ऊपर बताए। ये देख लीजिए आगे, ये स्मूथ सरफेस केरीज हैं, ये लिखा हुआ है इसका ओरिएंटेशन, ये आप जस्ट रीड कर लीजिएगा। फिर ये सीमेंटल केरीज हैं, ठीक है। सीमेंटल केरीज ये ओल्डर पॉपुलेशन में होती हैं, बूढ़े लोगों में जिंजाइवल रिसेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। और देन ये रीड करके फिर उसके बाद ये देख लीजिए रिकरेंट केरीज हैं। रिकरेंट केरीज जो होते हैं वो अराउंड द एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशन के इर्द गिर्द बनती है, मार्जिनल डिजिंग भी इसमें हो जाती है, इट्स MCQ, ठीक है। और एक्यूट केरीज जो होती हैं वो देख लीजिए, एक्यूट केरीज जो होती हैं वो यंग पेशेंट्स में होती हैं और सीमेंटल केरीज जो होती हैं ओल्डर पेशेंट में होती हैं। ये आपने जस्ट रीड कर लेना है, ये देख लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए, याद कर लीजिएगा। इनेमल केरीज आ गई, फिर आगे इनेमल केरीज भी आपने ये देख लीजिए पूरा करना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। इसकी हिस्टोपैथ पे आ जाएं। कोन शेप मैनर में जो है प्रोग्रेस करती है और आउटर सरफेस पे वाइडर होती है। नंबर 3 ट्रांसलूसेंट, इसका ये देख लीजिए, इसके जोन्स बताए हुए हैं। ट्रांसलूसेंट जोन, एडवांसिंग फ्रंट, डार्क जोन जो है जहाँ पे डार्क जोन होता है बॉडी ऑफ द लियन, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद इनेमल केरीज आगे, फिर उसके बाद ये देख लीजिए, फिर उसके बाद डेंटीन केरीज आगे। डेंटीन केरीज किस तरह की? फिर ये मच फास्टर रेट में प्रोग्रेस करती हैं, मोर पोरस होती है, लेस डेंसिटी मिनरलाइज होती हैं, प्रोटियोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें होते हैं और कैल्सीफाइंग साल्ट्स के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। और डेंटीन थिकर होती है क्योंकि नॉर्मल एब नॉर्मल सेकेंडरी डेंटीन जो बनी होती है पल्प वॉल्व के ऊपर, ठीक है। और फिर ये यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद हिस्टोपैथ, नॉन डीकैल्सिफाइड जो क्रॉस सेक्शन है ऑफ द टूथ को, वो 5 माइक्रोस्कोपिक जोन्स होते हैं इसके, ठीक है जी, ये हो गया। और ये देख लीजिए 5 माइक्रोस्कोपिक जोन्स होते हैं। सबसे पहले है जोन नंबर 1 फैटी डीजनरेशन, फिर ट्रांसलूसेंट जोन, फिर जोन नंबर 3 डीमिनरलाइजेशन है और फिर ब्राउन डिस्कलरेशन है, ठीक है। फिर 5वें में कैविटेशन है। ये आपने पूरे जोन्स जो हैं यहाँ से नीचे तक कर लेने हैं। फिर पल्पाइटस को देख लीजिए आगे, पल्पाइटस है, पल्पाइटस की डेफिनेशंस प्लस टाइप्स, ये आपने पूरा ये सारा रीड करना है। फिर ये आ जाए कॉजेज़ ऑफ पल्पाइटस, पल्पाइटस के कॉजेज़ यू क्यों है ये आपने याद करना है। फिर रिवर्सिबल पल्पाइटस क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल में क्या होता है? पल्प जो होता है कैपेबल ऑफ फुल रिकवरी उसकी हो जाती है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें माइल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, ट्रांसडक्शन होती है, इन्फिल्ट्रेट ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और डायग्नोसिस किस पे बेस करता है? पेशेंट हिस्ट्री पे, साइन एंड सिम्टम्स पे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये पेन शार्प एंड इंटेंस होता है, सडन चेंज इन टेम्परेचर से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इरिवर्सिबल जो पल्पाइटस है ये देख लीजिए, रिवर्सिबल पल्पाइटस जो होता है वो वापस नहीं हो सकता, ये रिवर्स नहीं हो सकता है और नॉट रिकवरेबल होता है। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस क्रोनिक होती हैं, ठीक है। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का ये देख लीजिए, ये इसमें डिफरेंसेस लिखे हैं, इलिसिट और स्पॉन्टेनियस है। रिवर्सिबल शार्प है, ये डल है। फिर 20 मिनट्स ड्यूरेशन से इसका होता है कम होता है और ये 20 मिनट ड्यूरेशन से ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। अनअफेक्टेड बाय बॉडी पोजीशन, अफेक्टेड होता है, इजीली लोकलाइज है, ऑफन डिफिकल्ट टू लोकलाइज है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद पल्प नेक्रोसिस आ गई, इसकी डेफिनेशन, और ये पूरा जस्ट आपने रीड कर लेना। पल्प नेक्रोसिस में से कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये पल्प नेक्रोसिस रीड हो गया। फिर कॉमन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये नाम आपने जस्ट नेम्स इनके कर लेने हैं, ये नेम्स हो गए।
ठीक है, हल्का फुल्का रीड कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। देन आ गया आपका अक्यूट पल्पाइटिस, इसकी पहले डेफिनेशन, फिर इसके आगे फोकल अक्यूट पल्पाइटिस होता है, टोटल अक्यूट पल्पाइटिस होता है, ये आ गया। फिर ये जस्ट आपने रीड करना शुरू करना है, ये देख लीजिए रीड करेंगे और ये सारा रीड वाला है। क्रोनिक पल्पाइटिस ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ईजीली थॉरोली करना है आपने, ठीक है, शुरू से लेकर, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये पूरा करना है। अच्छा, दोनों पिक्चर्स के डिफरेंसेस देख लें, क्रोनिक पल्पाइटिस की पिक्चर और ये अक्यूट पल्पाइटिस की पिक्चर देख लें, ये यंग पेशेंट्स और ये ओल्डर पेशेंट की है, ठीक है। और क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस जो है, ये देख लीजिए, क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, ओपन पल्पाइटिस भी इसको कहा जाता है, चिल्ड्रन के मोलर्स में होता है, ठीक है। रैम्पेट अक्यूट केरिस की वजह से होता है। और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए पल्प पॉलिप इसके अंदर बनता है, पल्प पॉलिप से UQ, ठीक है। देन आगे आ जाएँ। अभी मैं आपको इसका पूरा हर तरीके से समझा नहीं सक रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर देखी नहीं जाती, तो इसलिए जो है आपको कुछ चीज़ें ये सामने मैं पहले से मार्क करके रखता हूँ ताकि आप ऐसे ही मार्क कर लें इनको, और कुछ मैं मुंह से बोल के बताता हूँ। पेरी एपिकल लीजन्स में देख लें, ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, ये हो गए, ये कर लिए। फिर आप पेरी एपिकल ग्रैनुलोमा है, पेरी एपिकल ग्रैनुलोमा 700 अगेन या UQ, ठीक है। पेरी एपिकल एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, पेरी एपिकल सिस्ट बन जाती है। रेडियोग्राफी फीचर्स इसके देख लें, ओवर राउंडेड रेडियोलोसेंसी होती है और लेस डिस्ट्रिक्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है इसके अंदर। इसके अलावा हाइपरसीमेंटोसिस एपिकल थर्ड ऑफ द रूट होता है। हिस्टोपैथ को देख लीजिए, हिस्टोपैथ में आउटर कैप्सूल ऑफ डेंस फाइबर टिश्यू, सेंट्रल जोन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यूज में आ जाता है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ मेरेसिस इसके अंदर होते हैं। और ट्रीटमेंट इसका देख लीजिए, रूट कनाल फिलिंग होती है, इसकी एपिसेक्टमी परफॉर्म की जाती है और टूथ एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है अगर उसका कुछ ना बने। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर। तो मुझे तब तक के लिए डॉक्टर मुबीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।